एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो काम होता है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पे जो आपके पास थीटा है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। थीटा एक एक्यूट एंगल हमने बना लिया और यहाँ पे ए दे दिया, बी आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे आपने सी मेंशन कर दिया। सो गिवन क्या है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। सो हम यहाँ पे लेट ले लेंगे sec थीटा इक्वल टू 13/12 के हमने एक कॉमन रेशियो ले लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रेशियो में दी जाती है तो हमें कॉमन रेशियो लिखना होता है। तो sec थीटा इक्वल टू आपका हो गया 13k/12 के। सो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ना ये थीटा के रिस्पेक्ट में ही निकालने हैं। सो हमने ये थीटा देखा, यहाँ पे हो गया ये आपका जो सीधा एक लाइन जाता है जो 90 डिग्री को टच करता है, वो हमारे पास बेस होता है। और जो ये है ये इस केस में परपेंडिकुलर होगा बीस और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। तो जो sec होता है वो हमारा cos का ऑपोजिट होता है, और जो cos होता है वो हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस लिख सकते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया 13k और हमारा जो बेस हो गया वो 12k। हमने यहाँ पे 13k और हमारा जो बेस है 12k हो गया। सो हम यहाँ पे अब एक चीज़ यहीं पे हम कर सकते हैं कि sec का ऑपोजिट अभी हमने पढ़ा cos होता है, तो या cos का ऑपोजिट sec होता है, तो हम इसका जस्ट रिवर्स लिख देंगे, जो हो जाएगा 12/13। तो cos थीटा क्या हो गया आपके पास, cos जो है थीटा, cos थीटा आपके पास हो गया 12/13। तो हमारा आधा काम यहाँ पे हो चुका है। अब हमें दो हमारे पास निकल ही चुके हैं, एक और ने ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने एक और निकाल लिया इसका रिवर्स करके। सो हमें अभी 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो उस रेशियोज में हमारे पास ये परपेंडिकुलर भी आया था, तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो आपके पास AC है, उसका स्क्वायर है, और जो बेस है वो आपके पास AB है, उसका स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर है आपके पास BC, उसका स्क्वायर। तो AC आपके पास 13k का होल स्क्वायर करोगे, AB जो है 12k का होल स्क्वायर करोगे, BC जो है एज इट इज आप लिख दीजिए, ये हो गया 169k स्क्वायर, ये 144k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, ये BC के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 169 में से 144 अगर आप माइनस करोगे तो 25k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो जो BC हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 5k इक्वल टू BC। अब आपका BC निकल चुका है, सो आप यहाँ पे BC को 5k आप मेंशन कर सकते हैं। अब आपको निकालना है, हम सबसे पहला निकाल लेते हैं साइन थीटा। सो साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। थीटा से जो सीधी लाइन गई 90 को टच करेगी, वो हमारे पास बेस होता है, और ये जो है आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा बी से सी तक, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे केस में ये BC हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया AC। हमने लिखा BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली क्या थी, 5k, और AC की जो वैल्यू थी वो 13k। तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो आ चुका है 5/13। अब हमें पता है कि साइन का ऑपोजिट होता है cos। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cosec थीटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये साइन का ऑपोजिट होगा। ओके, तो cos
थीटा भी आ चुका है। अब हमारे पास बचा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड लास्ट tan थीटा। सो tan थीटा आप देखेंगे यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग आपने ये थीटा लिया है, ये थीटा एक्यूट एंगल है, इससे सीधी लाइन जाएगी 90 को टच करेगी, ये आपके पास बेस होगा और ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा क्योंकि अब हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास BC और बेस हो गया आपके पास AB। तो BC की वैल्यू जो है वो आपके पास है 5K, AB की वैल्यू जो है वो है आपके पास 12K। तो K से K कैंसिल आउट होता है, थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई 5/12। अब जो tan है ऑपोजिट होता है किसका, कॉट का। सो आप कॉट थीटा जो है यहाँ पे आप लिख देंगे 12/5। सो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल है और एंगल बी दो एक्यूट एंगल है और जो कॉस है वो कॉस बी के इक्वल है। तो आपको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए। तो हमने गिवन लिख लिया, एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमारे पास दिया हुआ है। तो कॉस ए भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला काम हमारे पास होता है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बनाने के लिए आपको जो दो एक्यूट एंगल दिए थे ए और बी मैंने प्लेस कर दिया और यहाँ पे जो है सी मैंने प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद आपको जो दिया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो हमें जो है कॉस हमने लिख लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बी भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमें ए से देखना है, ए से जो सीधा 90 डिग्री के लिए गया वो हमारे पास बेस हो गया और जो हमारे पास जो BC है वो परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की जो चेंज नहीं होती है। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस जो हो जाएगा वो AC होगा और हाइपोटेन्यूस होगा AB। अब हम कॉस बी से देख लेते हैं। अब हमने कॉस बी से देखा, ये तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। अब ये बी से देखा, बिल्कुल एक सीधी लाइन लेके जानी है जो 90 डिग्री के एंगल को टच करे। तो हमने 90 डिग्री के एंगल को टच कर रहा है तो यहाँ पर ये हो गया बेस और हाइपोटेन्यूस एज इट इज रहता है। अब हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब AC इक्वल टू BC है। जब आपके पास AC इक्वल टू BC है तो AC के सामने बनने वाला एंगल एंगल B होगा और BC के सामने बनने वाला एंगल एंगल A होगा। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है, एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। तो AC इक्वल टू BC है तो यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल A हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल अपोजिट, यहाँ पे आ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो ये आपका प्रूफ हो गया। सो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।